नमस्ते। आज हम एक ऐसे क्रूर तानाशाह की बात करेंगे जो खून से इतिहास के पन्नों में लिखा गया है। ऐसा क्रूर तानाशाह जिसकी चर्चा अक्सर राजनीति में होता रहता है। उस क्रूर तानाशाह का नाम था हिटलर। तो आइए हम हिटलर के बारे में जानते हैं। क्रूर तानाशाह हिटलर और वो 60 लाख चीखें इतिहास के पन्नों पर खून से लिखी एक ऐसी दास्तां जिसने दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या इंसान इतना भी क्रूर हो सकता है। इसे हम होलोकास्ट के नाम से भी जानते हैं। हिटलर के लिए यहूदी इंसान नहीं थे बल्कि एक समस्या थे। 1933 से 1938 के बीच नफरत की ऐसी दीवार खड़ी कर दी गई कि कल तक जो पड़ोसी थे वो आज दुश्मन बन गए। न्यूरेमबर्ग कानून एक झटके में यहूदियों से उनकी पहचान और नागरिकता छीन ली। सोचिए, क्रिस्टल नॉट मतलब टूटा हुआ कांच की रात। 9 नवंबर 1938 की वो रात जब जर्मनी की सड़कें यहूदियों के घरों और प्रार्थना स्थलों को कांच से पाट दिया गया। वह कांच नहीं बल्कि बिखरती हुई मानवता के टुकड़े थे। शानदार बंगलों से निकालकर यहूदियों को घेटों का मतलब होता है तंग बस्तियां। घेटों में जानवरों की तरह ठूस दिया गया। कल्पना कीजिए, एक छोटे से कमरे में 15 से 20 लोग, सड़कों पर भूख से दम तोड़ते बच्चे और चारों तरफ कटीले तारों का पहरा। यहाँ मौत हर वक्त साए की तरह साथ चलती थी। जब घेटों से भी हिटलर का मन नहीं भरा तो उसने रची दुनिया की सबसे खौफनाक साजिश। उस खौफनाक साजिश का नाम था द फाइनल सॉल्यूशन। इसके लिए विशेष डेथ कैंप बनाए गए, जैसे ऑसविट्ज। सोचिए, लोगों से कहा गया कि उन्हें बेहतर काम के लिए ट्रेन से ले जाया जा रहा है, लेकिन मंजिल होती थी मौत। गैस चैम्बर, नहाने के बहाने हजारों लोगों को एक साथ एक कमरे में बंद कर दिया जाता था और फिर जाइक्लोन बी नामक गैस छोड़ दी जाती थी। कुछ ही मिनटों में पूरा कमरा लाशों में तब्दील हो जाता था।
वहाँ पर भट्ठियाँ भी लगी हुई थी जो इंसानी वजूद को मिटाने के लिए उन लाशों को विशाल ओवन में जलाकर राख कर देती थी। कैंपों में केवल गैस ही नहीं थी बल्कि जोसेफ मेंगेले जैसे मौत के देवदूत एंजल ऑफ डेथ भी थे। वे मासूम बच्चे और जुड़वा बच्चों पर बिना एनेस्थीसिया के ऐसे मेडिकल प्रयोग करते थे जिसे सुनकर आज भी रूह कांप जाती है। कुल 60 लाख यहूदियों की मौत हुई थी, यानी मार दिया गया था उनको, 60 लाख यहूदियों को, जिसमें 15 लाख मासूम बच्चे थे। तरीका था उनका भूख से मारना, बीमारी, गैस चैम्बर और प्रताड़ना। 1945 में जब सोवियत और अमेरिकी सेनाएं इन कैंपों में पहुंची तो वहां का मंजर देखकर अनुभवी सैनिक भी रो पड़े। वहां का दृश्य देखकर वहां जिंदा इंसान नहीं था बल्कि चलते फिरते कंकाल थे। जूतों का ढेर पड़ा हुआ था, कटे हुए बाल पड़े हुए थे, चश्मे बहुत सारे पड़े हुए थे। ये वही जो गवाही दे रहे थे कि कितने सपनों का कत्ल किया गया है। होलोकॉस्ट सिर्फ यहूदियों का नरसंहार नहीं था, यह नफरत की पराकाष्ठा थी। इससे हमें क्या सीख मिलती है? इससे हमें सीख ये मिलती है कि जब हम नस्ल और धर्म को इंसानियत से ऊपर रखते हैं तो दुनिया एक शमशान बन जाती है। 60 लाख मौतें कोई संख्या नहीं है, बल्कि यह 60 लाख बार एक इंसान की दुनिया का उजड़ना है। ऐसा था हिटलर। क्या वो हिटलर आज जिंदा है? ये सवाल आपसे, अगर जिंदा है तो उसका नाम क्या है? ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। धन्यवाद।